हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट और इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि पढ़ने के बाद आपको फील आ जाएगा व्हाट एक्चुअली साइंस इज। इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। तो शुरू करने से पहले अगर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं, जैसे अगर मैं 10 ग्राम नमक आपको दूं और मैं कहूं जरा काउंट करके बताना नमक के कितने मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिए, क्या आप ये काउंट कर सकते हो? अगर मैं 50 ग्राम चीनी आपको दूं और मैं कहूं जरा काउंट करके बताना चीनी के कितने मॉलिक्यूल्स मैंने तुम्हें दिए, क्या आप ये काउंट कर सकते हो? या फिर मैं आपसे पूछूं एक बूंद पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जरा काउंट करना, तो क्या आप काउंट कर सकते हो? सिर्फ पानी चीनी नमक ही नहीं, दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड का कुछ अमाउंट अगर मैं आपको दूं और मैं पूछूं जरा काउंट करके बताना कितने मॉलिक्यूल्स मैंने दिए, क्या आप ये काउंट कर सकते हो? ये सवाल सुनने में थोड़े से अजीब हैं और अजीब होने भी चाहिए, क्योंकि एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये इतने छोटे हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। और मैं गिनने को कह रहा हूं, शायद इसलिए ये सवाल थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इट इज पॉसिबल, काउंट किया जा सकता है। आपके माइंड में ये थॉट आ सकता है कि टेक्नोलॉजी का टाइम में क्या पता कोई ऐसी मशीन है जो हमें गिन के बता दे, लेकिन मैं कहता हूं कोई मशीन या किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। एक पेन और एक पेपर इनफ है ये बताने के लिए कि एक बूंद पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक पेन और एक पेपर इनफ है, लेकिन कैसे, हम कैसे काउंट करें? तो जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट का नाम है दी मोल कंसेप्ट। आपने नाम सुना होगा, दी मोल कंसेप्ट। दी मोल कंसेप्ट। व्हाट इज मोल कंसेप्ट? दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड एक्स, अगर इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है तो अभी घबराना नहीं है, इस पे हम बात करेंगे डीपली कुछ देर बाद। अभी सिर्फ आपको सुनते जाना है। दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड एक्स हमारे पास है, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में उस कंपाउंड के एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये डेड श्योर बात है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड हो एक्स, कोई भी केमिकल कंपाउंड, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में उस कंपाउंड के एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अगर आपने सुना हो, इसका नाम एवोगैड्रो नंबर, ठीक। और इसे हम 1 मोल बोलते हैं। जैसे एक दर्जन होता है, एक दर्जन में 12 यूनिट, वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक बात है। अब हम समझते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास काफी बड़ा वर्ड है, काफी बड़ा वर्ड है, तो इसे हम थोड़ा सा ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, पहले हम मास समझते हैं। मास का मतलब क्या? भार, वजन। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का कितना भार है, एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। हम मॉलिक्यूल होते क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स मतलब दो या दो से अधिक सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और उस मॉलिक्यूल का जितना भी भार होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने आपसे पूछा, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि 10 ग्राम नमक में नमक के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसी सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। 10 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे नमक के, ठीक। इसके नमक के, हिंदी में बोले नमक, इंग्लिश में बोले सॉल्ट, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो सोडियम क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म NaCl, ठीक। NaCl ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक। पहले इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम बाद में निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने समझाया, एक मॉलिक्यूल का कितना भार। मॉलिक्यूल है क्या? दो या दो से अधिक
सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे NaCl के केस में सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो नमक का एक मॉलिक्यूल NaCl बनता है। अगर हम इनके एटॉमिक मासेस को, इन एटम्स के एटॉमिक मासेस को मैं ऐड कर दूं तो मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? अगर आप पीरियोडिक टेबल में सर्च करें तो जैसे हमारे पास सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर्स अवेलेबल हैं, उसी तरीके से हर एटम का एटॉमिक मास भी अवेलेबल है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में सर्च करें तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट और क्लोरीन का 35.45 AMU। अगर इन दोनों मासेस को मैं ऐड कर दूं तो नमक के एक मॉलिक्यूल NaCl का मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल जाएगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। 58.45 AMU इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब मुझे चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो निकल गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं 58.45 को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, ग्राम में, नाउ दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। ओके, अब अगर मैं मोल कंसेप्ट को अप्लाई करूं, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैंने नमक का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। इसका मतलब 58.5 ग्राम नमक में नमक के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मैं नहीं, मोल कंसेप्ट बोल रहा है। ओके, लेकिन मुझे निकालना कितने में था? 10 ग्राम में, और 58.5 ग्राम में मैं निकाल चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई टॉप लेवल का सवाल है, नेक्स्ट लेवल का, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। जब आपको 58.5 ग्राम में पता चल चुका है तो 10 ग्राम में निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। कैसे होगा? तो पहले मैं 1 ग्राम का निकाल लेता हूं। 1 ग्राम का, 1 ग्राम में नमक में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूं। 58.5 ग्राम में 1 ग्राम में कितने होंगे? 58.5 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो डिवाइड कर दो इससे, ये 1 ग्राम में हो गया। 10 ग्राम में निकालना था, तो 1 ग्राम में जब पता चल गया है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें और क्या बताना मेरे को। 23 58.45 मल्टीप्लाई बाय 10, आप इसे सॉल्व कर लें, जो भी आएगा वो क्या होगा? 10 ग्राम नमक में नमक के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने NaCl होंगे। ठीक, एक और एग्जांपल मैं करता हूं, थोड़ी सी चीजें और भी क्लियर होंगी। मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि एक बूंद पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक बूंद पानी का वेट कितना होगा? 1 ग्राम मान लू, 2 ग्राम मान लू, जो भी मानना है मान सकते हैं आप। 2 ग्राम मान लेते हैं, एक बूंद पानी का वेट 2 ग्राम है। तो एक्चुअली हमें पता क्या करना है, 2 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट पहले आपको निकालना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास से पहले निकालना होगा आपको मॉलिक्यूलर मास। तो पानी का केमिकल फार्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम इन तीनों के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दें तो एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा हमें पता लग जाएगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? अगर आप पीरियोडिक टेबल में सर्च करेंगे तो 1 AMU, 2 एटम्स हैं, एक इसका भी 1 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इट विल गिव मी 18 AMU मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट आपको निकालना था ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जब मॉलिक्यूलर मास निकल गया है
इसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैं 18 ग्राम लिख देता हूं, दिस इज माय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। और अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मेरे को निकालने कितने में थे? 2 ग्राम के। अगेन इट्स बेसिक मैथमेटिक्स, आप 1 ग्राम में पहले निकाल लो। 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 18। ये 1 ग्राम में पता लग गया। 2 ग्राम में निकालना है तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मैं और क्या बताऊं, बेसिक मैथमेटिक्स है, इस पे अगर मैं बात करूंगा तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक बात। ये 2 एग्जांपल्स हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल्स कराने को क्या, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करा सकता हूं, लेकिन ये 2 एग्जांपल्स मुझे लगता है इनफ है कंसेप्ट को समझाने के लिए। ये 2 एग्जांपल्स इनफ है। ठीक। और आप जरा इस कंसेप्ट को फील करें और भी मजा आएगा। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे आप जहां पे भी बैठे हैं, जहां पे भी बैठे हैं, आप अपनी नजरों को एक बार चारों ओर दौड़ाएं। ठीक है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, सब कुछ एक मैटर है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सब कुछ एक मैटर है। मैटर का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट विच हैज सम मास या कुछ जगह ले रही हो, विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, दैट इज मैटर। तो आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ एक मैटर है। एक्चुअली हम मैटर से घिरे हुए हैं, हम खुद एक मैटर है। जो मेरा शरीर है, ये बॉडी है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक मैटर है। और मैटर बनते किससे हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके। तो नाउ ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप गिन सकते हो। आपके सामने अगर कोई एक लोहे की रॉड रखी है, आप गिन के बता सकते हो कि लोहे के कितने एटम्स, आयरन के कितने एटम्स उस रॉड में होंगे। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप इस कंसेप्ट को जितना फील करेंगे, ये कंसेप्ट उतना ही मजा देगा आपको, उतना ही इंटरेस्ट बढ़ाएगा साइंस में। इसीलिए मैंने बोला था बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। 2 एग्जांपल्स काफी हैं, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियोस को ये देखें तो क्लियर हो जाएगी चीजें अपने आप। थैंक यू।